रामायण एक ऐसी फिल्म है जिसको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक लॉयर, एक पीआर टीम और भगवान का आशीर्वाद, तीनों साथ में। क्योंकि अगर आपने रामायण बनाई और एक कॉस्ट्यूम गलत पहना दिया या एक डायलॉग गलत लिख दिया, एक कलर गलत चूज कर दिया, तो नेक्स्ट दिन आप न्यूज़पेपर के हेडलाइन में होंगे। लेकिन हिट फिल्म के लिए नहीं, कोर्ट केस के लिए। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है भाई, ये इंडियन सिनेमा का सबसे डेंजरस जॉनर है। और आज हम समझेंगे असल में रामायण बनाना इतना रिस्की क्यों है। सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, पूरी जॉनर की बात है। एक कहानी हजार वर्जन। सबसे पहले एक चीज समझिए, रामायण कोई एक सिंगल फिक्स बुक नहीं है। वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास की रामचरितमानस है, साउथ इंडिया में कंबा रामायणम भी है, फिर है रीजनल फोक वर्जन, ट्राइबल वर्जन, जैन रामायण, बुद्धिस्ट वर्जन। लिटरली सैकड़ों वेरिएशंस है जो डिफरेंट रिलीजन्स में सदियों से जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अब सोचो, जब आप एक फिल्म बनाते हो आपको एक वर्जन चूज करना पड़ता है और जैसे ही आप चूज करते हो बाकी सारे वर्जन्स के फॉलोअर्स नाराज हो जाते हैं, ये तो गलत है बोल के। मतलब सिंपल है, चाहे आप कुछ भी करो, कोई ना कोई ग्रुप बोलेगा कि हमारे रामायण में ऐसा नहीं था। ये ट्रैप है जिसमें से कोई फिल्म मेकर निकल नहीं सकता। दूसरी बात है द वार्निंग शॉट। और ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये अभी हो रहा है। कुछ ही दिन पहले श्री रामलीला महासंघ नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेकर से फॉर्मली मांग की है रामायण की एक प्रीव्यू स्क्रीनिंग उन्हें दिया जाए रिलीज से पहले। उनका रीजनिंग सिंपल है, उन्हें डर है कि लंका को ब्लैक कलर में दिखाया गया है, ना कि ट्रेडिशनल गोल्ड में। उन्हें डर है कि रावण और उसके आर्मी की डिपिक्शन ट्रेडिशनल बिलीफ से मैच नहीं करती। प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने सीधा आदिपुरुष का रेफरेंस दिया और वार्निंग दी, अगर मेकर्स उनकी कंसर्न्स एड्रेस नहीं करते तो दिल्ली और दूसरे स्टेट में प्रोटेस्ट होंगे। सोचिए, फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई, सिर्फ एक टीजर और ट्रेलर आया और ऑलरेडी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फिल्म बैन जैसे वार्निंग दे चुकी है। तीसरी बात है, ये कैरेक्टर्स मार्वल सुपर हीरोज नहीं है। लॉर्ड राम, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण, ये करोड़ों लोगों के लिए लिटरल देवता है। रोज पूजा होती है, मंदिर में मूर्ति है, घर में तस्वीर है। तो जब आप फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी लेते हो, जैसे हनुमान जी का आउटफिट मॉडर्न दिखाना या रावण को थोड़ा सिंपैथेटिक दिखाना, एक नॉर्मल फिक्शनल कैरेक्टर के लिए ये कूल रीइंटरप्रिटेशन माना जाता है। लेकिन यहाँ ये इंसल्ट टू फेथ बन जाता है। कॉस्ट्यूम, तिलक, ज्वेलरी, स्किन टोन, डायलॉग का टोन, हर चीज स्क्रूटिनी में आती है। क्योंकि ऑडियंस फिल्म नहीं देख रहा है, वो अपने भगवान को देख रहे हैं और भगवान के साथ लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये वही लाइन है जहाँ सिनेमा खत्म होती है और फेथ शुरू होती है और फिल्म मेकर को दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बैलेंस। अब हम बात करेंगे सबसे सेंसिटिव पॉइंट की, खुद लॉर्ड राम का पोर्ट्रेट। देखो, रावण को नेगेटिव दिखाना इजी है, वो विलेन है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने की छूट मिल जाती है। लेकिन लॉर्ड राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, द आइडियल मैन, परफेक्ट सन, परफेक्ट हस्बैंड। और यही चीज उनका पोर्ट्रेट इतना रिस्की बना देती है। अगर एक्टर लॉर्ड राम को थोड़ा इमोशनल दिखाए या एंग्री, वल्नरेबल, डाउटफुल, तो लोग बोलेंगे ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लग रहे हैं, ये तो नॉर्मल इंसान जैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर बिल्कुल स्टोइक और गॉड लाइक दिखाया जाए, लोग बोलेंगे इसमें कोई इमोशंस ही नहीं है, ये तो स्टैचू जैसा है। फिर है फिजिकल पोर्ट्रेल का प्रेशर, स्किन टोन, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, इवन बॉडी फिजिक, हर चीज पे लोग अपनी मेंटल इमेज से कंपेयर करते हैं, जो उन्होंने बचपन से टीवी सीरियल्स, कैलेंडर आर्ट और मंदिर की मूर्तियों में देखी है। और जो भी एक्टर कास्ट हो, उसकी रियल लाइफ इमेज भी, उनके इंटरव्यूज, उनके पर्सनल लाइफ, उनके पिछले रोल्स, सब इस बात पर असर डालते हैं कि ऑडियंस उन्हें लॉर्ड राम की रोल के लायक मानती है नहीं। अब बात करेंगे सबसे प्रैक्टिकल डेंजर की, लीगल रिस्क। इंडिया में रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का केस फाइल करना बहुत इजी है। कोई भी एडवोकेट, कोई भी एक्टिविस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पीआईएल या कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बिना प्रूफ के, बिना रिलीज के भी। मतलब एक फिल्म रिलीज होने से पहले ही सिर्फ एक टीजर या पोस्टर की वजह से लीगल नोटिस आ सकता है, हाई कोर्ट्स में पिटिशंस फाइल हो सकती है, बस इसी वजह से कि ये मेरा रामायण वर्सेस मैच नहीं करता। ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है मल्टीपल बार, मल्टीपल फिल्म मेकर्स के साथ। और जब एक फिल्म दिवाली रिलीज के लिए 4000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी हो, एक सिंगल स्टे ऑर्डर भी सब कुछ तबाह कर सकती है। अगर ये फिल्म टू वेस्टर्न लग जाए तो नेशनलिस्ट बैकलैश, और अगर ये फिल्म टू ट्रेडिशनल लग जाए तो आउटडेटेड प्रोपेगेंडा का टैग। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कौन से देश में पहले ट्रेलर रिलीज हुई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। मतलब फिल्म मेकर सिर्फ ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर रहा है, वो एक माइंड फील्ड में चल रहा है जहां हर डिसीजन, क्रिएटिव या बिजनेस, किसी ना किसी पॉलिटिकल लेंस से देखा जाएगा। अब प्रैक्टिकल बिजनेस एंगल समझते हैं। इंडियन एपिक्स फिल्म्स ऑलमोस्ट हमेशा मेगा बजट होती है, वीएफएक्स, स्टार कास्ट, स्केल, क्योंकि ऑडियंस एक्सपेक्ट करता है एक एपिक ग्रैंड वर्क। मतलब हम बात कर रहे हैं सैकड़ों, कभी कभी हजारों करोड़ों की। अब इसको कंपेयर करो एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी से, एक छोटा सा बैकलैश, एक वायरल क्लिप या एक नाराज ग्रुप का स्टेटमेंट, और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन तुरंत गिर सकता है। क्योंकि ये जॉनर इतनी इमोशनली चार्ज्ड है कि नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। तो यहाँ स्टेक्स डबल है, क्रिएटिव रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी एक साथ। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और इस जॉनर का असली ट्रैप, ट्रेडिशनल अप्रोच लो, जैसे पुराने स्टाइल का सेट, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, लोग बोलेंगे बोरिंग, आउटडेटेड, लो क्वालिटी वीएफएक्स या 90s का फिल्म लगती है। अगर मॉडर्न अप्रोच से फिल्म बनाए, जैसे नए वीएफएक्स, ग्लोबल स्केल, फ्रेश इंटरप्रिटेशन, लोग बोलेंगे ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये ऑथेंटिक नहीं लगता, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। मतलब जो भी चॉइस करो, एक ग्रुप के लिए गलत होगा, क्योंकि ऑडियंस खुद इस बात पे डिवाइडेड है कि ऑथेंटिक रामायण दिखता कैसा है। ये वो चीज है जो रामायण को हर दूसरे जॉनर से अलग बनाती है। फिल्म मेकर चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे बजट कितने भी बड़ा हो, इस जॉनर में सिर्फ स्किल काफी नहीं होता, टाइमिंग, सेंसिटिविटी और थोड़ा सा अलग भी चाहिए होता है। तो अगली बार जब आप कोई इंडियन हिस्ट्री फिल्म ट्रेलर देखो और उसमें कुछ ऑफ लगे, आप समझ जाओगे कि ये सिर्फ एक क्रिएटिव चॉइस नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क थी जिसमें फिल्म मेकर ने अपनी सब कुछ दांव पे लगा दिया था।